नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 24 अप्रैल को रीवा में आयोजित पंचायती राज दिवस के राष्ट्रीय समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया। कार्यक्रम में सीधी जिले के लगभग 8,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को नवनिर्मित आवासों में वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेशम कार्यक्रम का दूरदर्शन, फेसबुक, यूट्यूब तथा वेबकास्ट लिंक द्वारा सजीव प्रसारण किया गया। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में इसका सजीव प्रसारण दिखाया गया। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर साकेत मालवी, एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा, एसडीएम कुसमी आर के सिन्हा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीधी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत नवनिर्मित 7,956 आवासों में हितग्राहियों ने परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ गृह प्रवेश किया। उनमें पक्के मकान के गृह प्रवेश की खुशी और उल्लास देखते ही बन रहा था। उनके गृह प्रवेश के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। आज के कार्यक्रम में विकासखंड सीधी के 2,683, रामपुर नेकिन के 1,846, मझौली के 1,633, सिहावल के 1,577 तथा कुसमी के 217 प्रधानमंत्री आवास योजना के नवनिर्मित आवासों में वर्चुअल माध्यम से हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि प्रदेश की शिवराज सरकार को ही नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए बार बार केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री विंध्य क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विंध्य क्षेत्र में आना पड़ रहा है। मोदी सरकार के कई मंत्रियों सहित अमित शाह का आना यह साबित करता है कि भाजपा को एहसास है कि विंध्य से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। यहाँ की जमीनों हकीकत यह है कि विंध्य भाजपा के हाथ से निकल चुका है। अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह भी यह समझ गए हैं कि अब विंध्य को काबू करना उनके और उनकी सरकार के बस में नहीं है। शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री का रीवा में आगमन हुआ है। विंध्य क्षेत्र की जनता में भाजपा के प्रति भारी विरोध है। अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार 18 साल से सत्ता में है, लेकिन फिर भी विंध्य विकास से अछूता है। सिगरौली को सिंगापुर, मैहर को स्मार्ट सिटी, चित्रकूट के विकास और राम वनगमन पथ के बड़े बड़े वादे तो भाजपा सरकार ने किए, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। विंध्य क्षेत्र में अच्छी सड़कें न होने के कारण बार बार सड़क दुर्घटना होती है और उनमें दर्जनों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। ललितपुर सिगरौली रेल लाइन की कई दशकों से प्रतीक्षा की जा रही है। इस पर भी वाहवाही लूटने के लिए बिना रेल लाइन आए ही प्लेटफॉर्म का शिलान्यास हो चुका है। रेल लाइन के लिए जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, वे मुआवजे और रोजगार के लिए सरकारी दफ्तरों में ठोकर खा रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री को सामने लाकर शिवराज सरकार अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन विंध्य के लोग भाजपा की असलियत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने पंचायती राज स्थापना दिवस मनाने रीवा आए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर अपनी वीडियो प्रतिक्रिया जारी करके कहा है कि एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों का पूरी तरह से अधिकार छीन लिया और दूसरी तरफ रीवा में पंचायती राज का स्थापना दिवस मनाने आए हैं। यह पंचायत जनप्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने आए थे। यह चिंता का विषय है। आगे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज देश के प्रधानमंत्री रीवा आए थे। एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों का पूरी तरह से अधिकार छीन लिया और पंचायती राज का स्थापना दिवस मनाने के लिए आए थे। दिवस मनाने के लिए आए थे कि पंचायत प्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने के लिए आए थे। ये चिंता का विषय है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार संवैधानिक दर्जा देती है। पूज्य महात्मा गांधी जी, नेहरू जी पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए जो सपना देखा था, जिस दिशा में उन्होंने काम किया था, उसको मजबूत बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था। तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का लगातार अधिकार छीना है और दूसरी तरफ उत्सव मनाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इनको माफ़ी मांगना चाहिए और सरकारी धन का जो लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसका दुरुपयोग बंद करना चाहिए। 24 अप्रैल को मोहम्मद अरशद पिता मोहम्मद अमजद निवासी जामा मस्जिद के पास सीधी की मूड़ी तालाब में संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बताया गया कि मृतक युवक
23 तारीख से ही लापता हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने जिला कोतवाली में दी थी और पुलिस लापता युवक की पता तलाश कर रही थी, जिसकी आज लाश बरामद हुई है। इस घटना को लेकर आप सीधी शहर में तरह तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर मामले की सच्चाई खंगालने में जुटी है। अब देखना है कि पुलिस कितना जल्दी इस लापता युवक की मौत की गुत्थी का रहस्य सामने लाती है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वह साफ सुथरे पक्के आवास में रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के पक्के आवास का सपना सच हो रहा है। सीधी जिले की जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पनवार चौहान टोला के गरीब राजबहोर साकेत के पक्का आवास का सपना सच हुआ। कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने राजबहोर साकेत को गृह प्रवेश कराकर पक्के आवास का उपहार दिया। इस मौके पर जनपद सदस्य अर्चना साकेत, एसडीएम गोपद बनास, नीलेश शर्मा सहित जनप्रतिनिधिगण, संबंधित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री मालवीय ने राजभवन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब एवं वंचित वर्ग के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। अब गर्मी हो, बरसात हो या ठंड का मौसम हो, पक्के आवास में सुकून से रह सकेंगे। कलेक्टर ने हितग्राही तथा उनके परिवार को स्वच्छ शौचालय के नियमित उपयोग की भी समझाइश दी। अपने घर में कलेक्टर को पाकर गदगद राजबहोर ने सरकार को पक्का आवास देने के लिए आभार व्यक्त किया। राजबहोर को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, श्रमिक कार्ड, आवास निर्माण हेतु मनरेगा से मजदूरी के 90 दिवस का भुगतान, खाद्यान्न पर्ची, सौभाग्य योजना से विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड एवं लाडली बहना योजना का लाभ भी शासन की ओर से मिली है। चुरहट में आयोजित शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन आचार्य विनोद बिहारी गोस्वामी ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कथा शिव पुराण सुनने का अवसर परम सौभाग्य का विषय होता है। विधानसभा चुरहट के गृह ग्राम शिवराजपुर साड़ा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के संकल्प एवं आयोजन समिति के तत्वाधान में हो रही शिव महापुराण कथा में प्रवचन करते हुए उन्होंने कहा कि श्रोताओं के भी कई प्रकार होते हैं। कुछ श्रोता पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आस्थावान होकर कथा सुनते हैं, वहीं अपने पूर्व पुण्यों के कारण और कुछ गुरु कृपा के कारण अनायास ही यह सौभाग्य प्राप्त कर जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि अपने पूर्व जन्म के पुण्य गुरु और माता पिता के आशीर्वाद के कारण यह सुअवसर प्राप्त होता है। भोले बाबा की शिव महापुराण का महात्म्य ही यह है कि शिव कथा श्रद्धा से सुनने वाले की तो मुक्ति और कामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन यदि कोई अनचाही अवस्था में या अनायास जिसके कानों में महादेव की कथा पड़ जाती है, उसका भी जीवन धन्य हो जाता है। कथा प्रारंभ होने के पूर्व कथावाचक श्री विनोद बिहारी गोस्वामी जी का कटनी से पधारी श्रीमती पद्मा शुक्ला, पूर्व विधायक चितरंगी, श्रीमती सरस्वती सिंह, सतना से श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी एवं श्रीमती गीता सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात पत्रकारिता जगत के महानुभावों ने महाराज जी का स्वागत किया। शिव महापुराण की आरती राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक दमोह अजय टंडन, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, पूर्व विधायक राजालाल बघेल, राजेंद्र गुरु दमोह, मैहर नगर परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र घई, जिला पंचायत अध्यक्ष उज्जैन करण कुमारिया, अशोक शाह, श्रीमती रेणु शाह, सिगरौली शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल द्वारा की गई। पंडित विनोद बिहारी गोस्वामी के सानिध्य में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ के तृतीय दिवस ज्येष्ठ भ्राता अभिमन्यु सिंह सहित सपरिवार हवन कुंड में यज्ञ कर आहुति दी। विगत कल हवन कुंड में अग्नि स्थापना कर हवन प्रारंभ किया गया था। समस्त जगत के कल्याण की कामना के साथ पंचकुंडी यज्ञ हवन निरंतर जारी है। रिपोर्टर हिमायत रतेला ने बताया कि ग्रामीण भारत में उद्यमों के सक्रिय प्रोत्साहन के साथ ही पलायन एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने में सहायक होगा। MBA ग्रामीण प्रबंधक एवं उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम प्रोफेसर रजनीश पांडे, निदेशक IPSDR कुमायूं विश्वविद्यालय के स्वावित्त पोषित संस्थान IPSDR में प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जिसमें संस्थान की उपलब्धियों एवं नवीन प्रयासों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई। प्रेस वार्ता में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रजनीश पांडे ने बताया कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे युवा वर्ग एक सफल उद्यमी का सपना सजोए और रोजगार के लिए दूसरों की ओर न देखे, बल्कि खुद दूसरों को रोजगार देने वाले बने। निदेशक प्रोफेसर पांडे ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारवादी होने के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित युवा प्रबंधकों की बढ़ती मांग को
देखते हुए संस्थान द्वारा विगत 5 वर्षों से MBA एग्जीक्यूटिव पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप जोशी ने कहा कि IPSTR में हमारा सम्मिलित प्रयास रहता है कि शिक्षार्थियों को समाज और देश की समस्याओं के लिए प्रबुद्ध, जागरूक, जानकार और सक्षम बनाया जा सके, ताकि छात्र समस्याओं के सशक्त समाधान ढूंढकर और उन समाधानों को कार्यान्वित करके एक प्रगतिशील, उत्पादक और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सके। मीडिया प्रभारी और कंप्यूटर प्रोग्रामर श्री के पांडे द्वारा बताया गया कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मार्गदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षा सेल का गठन किया है। इस अवसर पर संस्थान के शिक्षक डॉक्टर सारिका जोशी, डॉक्टर वैशाली बिष्ट, डॉक्टर विनोद जोशी, लता पांडे एवं अभिलाषा शाह उपस्थित रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। दतिया में सीएम शिवराज वसुंधरा राजे ने खींचा मां पीताम्बरा का रथ। मुख्यमंत्री बोले, महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा पीताम्बरा लोक। रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, गांव के लोगों को बांटकर पार्टियों ने अपनी दुकानें चलाई। गुना में पत्नी ने प्रेमिका से कराई पति की शादी। प्रेमिका अस्पताल से प्रेमी के साथ गई, अब तीनों खुशी खुशी साथ रह रहे। और कटनी कलेक्टर का होगा सम्मान। टीबी मुक्त जिला बनाने के लिए किए गए प्रयासों की हुई सराहना, राज्यपाल करेंगे सम्मानित। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। बंगाल के सीएम से मिले नीतीश तेजस्वी। ममता बोली, विपक्षी गठबंधन के साथ आने में कोई ईगो नहीं चाहती हूँ, भाजपा हीरो से जीरो है। मोदी ने कोच्चि में पैदल रोड शो किया। यूथ इवेंट में बोले, पिछली सरकारों ने हर सेक्टर में घोटाले किए। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का दूसरा दिन। हंगल में बोले, भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है, इस बार आप इन्हें 40 सीटें देना। और बेंगलुरु की साड़ी सेल में महिलाओं के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे को मारे थप्पड़, बाल नोचकर घसीटा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।